JLPT N5 N4 काताकाना सरल जापानी यूट्यूब चैनल से प्रस्तुत आओ सीखें जापानी श्रृंखला की 15वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को सुजॉय चटर्जी का नमस्कार। पिछले 4 पाठों में हमने काताकाना वर्णमाला और इसके नियमों के बारे में जाना। आज हम काताकाना लिपि के माध्यम से विदेशी शब्दों के जापानी रूप जानेंगे। तो प्रस्तुत है पाठ 15 विदेशी शब्द। इस पाठ को हमने 4 भागों में बांटा है। विदेशी वस्तुएं और विदेशी मूल के शब्द, महाद्वीप, देश, राज्य और शहरों के नाम, प्रसिद्ध व्यक्तित्व और सामान्य नाम व उपनाम। शब्दों की लड़ी शुरू करने से पहले आइए पिछले 2 पाठों में बताए गए काताकाना के नियमों पर जल्दी से एक सरसरी निगाह मार लें। विदेशी मूल के शब्दों को जापानी में लिखते समय उनके विदेशी भाषा के उच्चारण पर बल दें, ना कि शब्दों की वर्तनी या स्पेलिंग पर। विदेशी शब्दों के रूपांतरण के लिए जापानी के 5 स्वर और उपलब्ध व्यंजनों के आधार पर निकटतम ध्वनियों का प्रयोग करें। विस्तारित स्वर को व्यक्त करने के लिए चोन का प्रयोग करें। नई ध्वनियां फा फी फे फो का प्रयोग, नई ध्वनियां ती तू वी वे वो का प्रयोग, नई ध्वनियां चे शे जे का प्रयोग। स्वर के बाद स्वर रहित र आने पर र के स्थान पर उसी स्वर को विस्तारित करें। भ और अंग्रेजी के वी के स्थान पर ब की ध्वनियों का प्रयोग करें। द और त के साथ स्वर ना लगे होने पर जापानी संस्करण में दो और तो का प्रयोग करें। ज के साथ स्वर ना लगे होने पर जापानी संस्करण में जी का प्रयोग करें। एक की ध्वनि से समाप्त होने वाले शब्द की से समाप्त होंगे, जैसे कि केक। द त ज की ध्वनियों के अलावा अन्य सभी व्यंजनों के लिए ऊ स्वर का प्रयोग करें। ल की ध्वनि के लिए र का प्रयोग करें। सी की ध्वनि के लिए शी का प्रयोग करें। टीतू और चीचू में किसी का भी प्रयोग मान्य है। थ यानी कि सॉफ्ट टीएच की ध्वनियों के लिए सा शी सू से सो से ध्वनि चुननी होगी। द यानी हार्ड टीएच की ध्वनियों के लिए जा जी जू जे जो से ध्वनि चुननी होगी। ड की ध्वनियों के लिए दा जी जू दे दो से ध्वनि चुननी होगी। जी जू के स्थान पर दी दू का प्रयोग मान्य है। वा वी वू वे वो के प्रयोग में सावधानी बरतें। छोटे स्वर के बाद व्यंजन आने पर व्यंजन के द्वित्व रूप का प्रयोग होता है और या यू यो के अलावा किसी अन्य य ध्वनि के लिए ई का प्रयोग होता है। दोस्तों, ये 20 नियम जो अभी हमने जल्दी से आपको बताए, इनकी विस्तृत जानकारी पिछले 2 पाठों यानी कि पाठ 13 और 14 में दी गई है। अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस पाठ में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप उन 2 वीडियोस को जरूर देख लें, जिससे कि आपको काताकाना के नियमों के बारे में पता चल जाए। और इससे फायदा ये होगा कि आगे जो हम आज इस पाठ में जो शब्दों का रूपांतरण करने वाले हैं, उसके नियम आपको समझ में आएंगे कि किस तरह से अंग्रेजी के शब्द या किसी भी विदेशी भाषा के शब्द जापानी में रूपांतरित हो रहे हैं। तो चलिए इस जानकारी के साथ अब हम शुरू करते हैं शब्दों की लड़ी। सबसे पहले विदेशी वस्तुएं और विदेशी मूल के शब्द जिनका आम जीवन में प्रयोग होता है जापान में। तो पहला शब्द है ईमेल, जिसे जापानी में जब हम लिखेंगे, काताकाना में जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे ईमेर। केक, रेमोन, सेता, बिरयानी, पिज्जा, हारोइन, क्रिसमस, एक्सेसरी, अनाउंसा, अपातो। अपार्टमेंट के लिए अपातो शब्द का प्रयोग होता है। हम पूरा अपार्टमेंट नहीं कहते, अपातो।
आर्बाइतो, ये पार्ट टाइम जॉब के लिए इस शब्द का प्रयोग पॉपुलर है जापान में, जो एर्बेट जर्मन शब्द से आया है। आर्बाइतो। आर्कोर, बस। बाता, बेर, बीर। अब इस बीर का प्रयोग बिल के लिए भी होता है और बिल्डिंग के लिए भी। वैसे तो बिल्डिंग को जापानी में तातेमोनो कहा जाता है, पर किसी निर्दिष्ट बिल्डिंग को समझाने के लिए बीर का प्रयोग भी होता है। बोर पेन, बोतान, चेक, काटेन, कामेरा, कप, कारी, कारेंदा, कंप्यूटर, कंसातो, कोतो, कॉपी। फोटोकॉपी के लिए भी यही शब्द का प्रयोग होता है, कॉपी। क्रास, डिपार्टो, डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए डिपार्टो का प्रयोग होता है। दोआ, एरेबेटा, एरेबेटा यानी एलिवेटर या लिफ्ट। एस्कारेटा, फाक्स, फिर्म, फोक, गारस। अब यहाँ पे ध्यान दें कि जब हम पानी के गिलास या किसी गिलास की बात कर रहे हैं तो उसे हम गारास कहेंगे, और जब ग्लास का मतलब शीशे से है उस समय हम उसे गुरास कहते हैं जापानी में। तो दोनों मान्य हैं, गारास और गुरास। गासोरीन, गासोरीन स्टैंड यानी कि पेट्रोल पंप। गास, पेट्रोल के लिए गास का प्रयोग होता है और गैस के लिए भी गास का प्रयोग होता है। गीता, ग्राम, हांदोबाग, हंकाची, होतेर, माची, मेटर, नाइफ, नेकटाई, नोट, न्यूज, ऑटोबाई, मोटरसाइकिल के लिए या मोटर बाइक के लिए ऑटोबाई का प्रयोग होता है। पाती, पान, ये ब्रेड या पाव से आया है। पोर्तुगीज में जो ब्रेड है उसे पाव कहते हैं, तो वहीं से पान शब्द जापान में प्रचलित है ब्रेड के लिए। पान। पातो, पार्ट टाइम के लिए इस शब्द का प्रयोग प्रचलित है जापान में। पातो। पेज, पेज, पेतो, पियानो, पोकेतो, पोस्तो, प्रेजेंटो, पूल। पूल यानी स्विमिंग पूल से इसका मतलब है पूल। राज्यो, रेजी। कैशियर के लिए इस शब्द का प्रयोग जापान में प्रचलित है, और ये रेजी शब्द आया है कैश रजिस्टर से, यानी कि रजिस्टर से रेजी शब्द आया है। रिकॉर्डो,
रेस्टोरां, शानदार, sandoichi, sarada, shatsu, shava, softo, succato, scurin, sports, spoon, sripa, sripa, sutsukesu, steak, stereo, stobu, sutsu, type, takushi, table, tape recorder, tennis, तेरेबी। टेलीविजन को तेरेबी कहा जाता है जापान में। टेस्टो, टॉयरे, ताबाको, जेरो, जुबोन। ट्राउजर्स या पैंट के लिए जुबोन शब्द का प्रयोग प्रचलित है जापान में। तो ये विदेशी वस्तुओं और विदेशी मूल के शब्दों जिनका प्रयोग दैनंदिन जीवन में जापान में होता है, और ये सारे शब्द JLPT के N5 N4 लेवल में शामिल किया गया है, जो अभी हमने जिनकी चर्चा की। दोस्तों, इन शब्दों के निर्माण में जिन नियमों का पालन हुआ है, उन नियमों को जैसे कि आप स्क्रीन के नीचे देख रहे हैं, पाठ 13 और 14 में हमने विस्तारित रूप से इनकी जानकारी दी है। तो अगर आपको ये जो शब्द हम जापानी में बता रहे हैं, अगर आपको इनका जो फॉर्मेशन है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके लिए ये सुझाव है कि आप पाठ 13 और 14 जरूर देखें। उन दो पाठों को देखने से ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये शब्द अंग्रेजी से जापानी में रूपांतरित हो रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अगली कैटेगरी है वो है महाद्वीप, देश, राज्य, शहर। अफ्रीका, आजिया, एशिया के लिए आजिया। अमेरिका, ओसुतोरारिया। यूरोप, कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, मेक्सिको, बोरीबिया, इंडो। इंडिया के लिए इंडो शब्द का प्रयोग होता है। तो सीधे सीधे इंडिया को हम नहीं लिखते जापान में। जापानी में इंडिया को इंडो कहते हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, रशिया, इंग्लैंड, डॉइट्स। जर्मनी, जिसे हम डॉइची कहते हैं, उसे जापानी में डॉइत्सु कहते हैं। फ्रांस, स्पेन, हंगरी, पोलैंड, इतालिया, पोर्चुगाल, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, मादागास्कार,
ताइरांडो, वियतनाम, फिलीपीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, वाशिंगटन, फ्लोरिडा, अलास्का, ब्रिस्बेन, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, टेक्सास, डेट्रॉइट, लंदन, बर्लिन, पारी। पेरिस को पारी कहा जाता है जापानी में। स्विट्जरलैंड को इसी तरह से स्विस। दिल्ली को देरी, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश। अब हम तीसरी कैटेगरी जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में है उनसे शुरू करते हैं। तो शुरुआत एल्बर्ट आइंस्टाइन से। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को जापानी में कैसे कहेंगे? अल्बर्टो आइंस्टाइन, अल्बर्टो आइंस्टाइन। एपीजे अब्दुल कलाम, अब्देल कलाम, अब्देल कलाम। अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। ब्रैड पिट, ब्रायन रारा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। डेविड फोकुना, डेविड फोकुना। ग्राहम बेल, गौतम बुद्धा। कल्पना चावला, कल्पना चावला। लता मंगेशकर, लता मंगेशकर। रियो टोल्स्टॉय, रियो टोल्स्टॉय। महात्मा गांधी, मलाला यूसुफजई, मैरिलिन मोनरो। माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन। नरेंद्र मोदी, नेल्सन मंडेला, निकोल किडमैन। पीतो सांपुरासो, पीतो सांपुरासो। स्टीवन हॉकिंग। अब दो तरह से इसे कहा जाता है, स्टीवन भी कह सकते हैं और स्टीफेन भी कह सकते हैं। स्टीवन हॉकिंग। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, सौरव गांगुली। सत्यजीत रे, शाहरुख खान। थॉमस अल्वा एडिसन,
उरादोमिर पुजिन, और तो डिज्नी। अब हम अगली कैटेगरी, जो अंतिम कैटेगरी है, उसमें आ गए हैं। सामान्य नाम व उपनाम। एल्फ्रेड, इसे कहेंगे आर्फ्रेडो, आर्फ्रेडो। आमेदो, बिरी, ब्रेंटो, कैसरीन, चार्ल्स, चार्ल्स, दानिएरो, दीपक, एलिजाबेस, एमान्युएलो, फ्लोरेंस, फखरुद्दीन, ग्रेगोरी, गारेत्तो, हापा, हेंदोरिक, इंदोरानी, आइबोरी, जेनिफा, जास्मिन, केरश, किम्बारी, रिरेत्तो, राकुशा, राकुशिया। लक्ष्य, ये दो तरीके से लिखा जा सकता है, राकुशा या राक्ष, राक्षिया, राक्षा, राक्षिया। मार्गारीता, माश, माशु, निकोरास, नंदिता, ओमा आरी, ओम पुराकाश, ओम पुराकाश, पारिजादो, पातोरिक, क्वीन, कामा, रोहित शेट्टी, रिकी, सुजान, सुजय, तोराबोर्ता, तीसांका, उर्रिक, आंदाउद्दो, बारनचीना, इसे बारनचीना भी लिख सकते हैं, बारनतीना भी लिख सकते हैं। बिबियान, उइरियाम, पुआर्ता, जाबियर, शिमेनेस, याकूब, यादोबिंदा, जायद, जुल्फिका। तो दोस्तों, ये थी ये थे आज के इस 15वें पाठ का सार, जिसमें हमने विदेशी शब्दों को किस तरह से जापानी भाषा में रूपांतरित किया जाता है उस बारे में जाना, और JLPT N5 N4 में शामिल किए गए काताकाना शब्दों यानी विदेशी शब्दों के बारे में जाना। आशा है आप इससे लाभान्वित हुए होंगे, और अगले पाठ में हम फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए सुजय चटर्जी को। नमस्कार, सायोनारा।